हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए एंड मेरी सारी वीडियोस को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए। आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ। अगर आप कनाडा में पीआर हैं और अगर आप सिटीज़न बनने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ कि कैसे आप कनाडा में सिटीज़न बन सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है एंड क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना लंबा इसका प्रोसेस रहता है एंड सबसे इम्पोर्टेंट सिटीजनशिप टेस्ट को कैसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आप कनाडा में सेटल होने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कनाडा में सिटीजन बनने के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। इसमें सबसे पहली एलिजिबिलिटी आती है कि आप कनाडा के पीआर होल्डर हैं। अगर आप कनाडा के पीआर होल्डर हैं तभी आप कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद कम से कम फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स में से आपको 3 इयर्स कनाडा में ही स्टे आपका होना चाहिए, जिसका मतलब है फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स में से 3 साल आपने कनाडा में ही स्टे करा है, जिसका मतलब है 1095 दिन का स्टे आपका कनाडा में ही होना चाहिए। एंड ऑल्सो आपके नाम पे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपके नाम पे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कोई भी ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस है तो आपकी वो कैनेडियन सिटीजनशिप को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। एंड ऑल्सो क्योंकि आप कनाडा के रेजिडेंट है तो एज अ रेजिडेंट आपको हर साल अपना टैक्स फाइल करा हुआ होना चाहिए। अगर आपने एवरी ईयर फ्रॉम पास्ट जितने भी आप ईयर्स यहाँ पे रहे हैं आपको टैक्स फाइल करा होना चाहिए, तभी आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके एलिजिबल होते हैं कनाडा की सिटीजनशिप लेने के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, इसमें कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने ही चाहिए जब आप सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आता है पीआर कार्ड। आपके पास आपका ओरिजिनल पीआर कार्ड होना चाहिए। नंबर 2 पे आता है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया से हूँ, मैं इंडिया की सिटीजन हूँ और अगर मैं कनाडा में सिटीजनशिप अप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास मेरा इंडिया का पासपोर्ट ज़रूर होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल। नंबर 3 पे आता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपने आउटसाइड कनाडा फ्रॉम आई थिंक पास्ट 5 इयर्स में जितना भी आपने ट्रैवल करा है आउटसाइड कनाडा, वो आपकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास में होनी चाहिए। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आता है आपका लैंग्वेज प्रूफ। लैंग्वेज प्रूफ से मेरा मतलब है जैसे कि आइल्स हो गया, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रूफ का आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। आई एम नॉट 100% श्योर दो बट आई थिंक 99% ये एकेडमिक ही होता है, क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में यही होता है कि एकेडमिक आपको लैंग्वेज प्रूफ आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑल्सो जो अदर डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए वो होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये इफ रिक्वायर्ड में आता है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, प्रोफाइल टू प्रोफाइल। अगर आपकी प्रोफाइल में आपसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। अब आप एलिजिबल भी हो गए हैं कैनेडियन सिटीजनशिप लेने के लिए एंड ऑल्सो आपके पास सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी हैं। अब हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि कैसे आप अप्लाई करेंगे सिटीजनशिप के लिए। तो आपको आईआरसीसी की वेबसाइट पर जाना है। ये वेबसाइट आपको यहाँ पर दिख रही होगी, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। ऑल्सो जब आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वहाँ पर भी आपको इसका यूआरएल मिल जाएगा। इस आईआरसीसी की वेबसाइट पे जाकर के जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फिल करनी होगी एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करते हैं, तो आई एम नॉट 100% श्योर कि आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने होंगे, पर जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करेंगे आपको एप्लीकेशन मिलेगी। एप्लीकेशन के बाद आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स फिल करने के बाद में एंड एप्लीकेशन फिल करने के बाद में आपको एक एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी विच इज $630 कैनेडियन। ऑल्सो जैसे ही आप ये फीस पे कर देते हैं एंड सारे एप्लीकेशन फिल आउट कर देते हैं, आपके पास एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी कि आपने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। अब ईमेल कंफर्मेशन आने के बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है आपको सिटीजनशिप का टेस्ट देना होता है। तो कैनेडियन सिटीजनशिप टेस्ट के लिए आपको कुछ डेट्स दी जाती हैं, वो डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उस डे पे आप अपना सिटीजनशिप का टेस्ट दे सकते हैं। ये पहले टेस्ट सेंटर्स में हुआ करता था। जैसे ही ईमेल कंफर्मेशन आती थी डेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको टेस्ट सेंटर्स अलॉट करे जाते थे एंड वहां पे जाकर के आपको ये टेस्ट देना होता था। बट आफ्टर कोविड द गुड थिंग इज कि इन लोगों ने ये ऑनलाइन कर दिया है। आई डोंट नो कब तक के लिए बट बहुत टाइम से ये ऑनलाइन ही चल रहा है, तो घर पर बैठ करके आप ऑनलाइन ये टेस्ट दे सकते हैं।
इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। 20 में से आपको 15 क्वेश्चंस एकदम सही करने होते हैं पास होने के लिए, एंड ये सारे ही एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें कनाडा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड लॉस के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये मैंने कुछ वेबसाइट शो करी है, इन वेबसाइट्स के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उन सारे ही क्वेश्चंस की। एंड ऑल्सो ये वेबसाइट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। लिंक्स के थ्रू आप अपने कैनेडियन सिटीजनशिप टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं, 20 में से 15 क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही दे देते हैं अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद में, तो आपको नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर दिया जाता है। एंड अगर आप इस टेस्ट में फेल होते हैं बाय एनी चांस, तो आपको इंटरव्यू आता है। एंड आई डोंट थिंक सो ये ऑनलाइन होता है, इनके सेंटर्स होते हैं, नॉट श्योर अबाउट दैट, वो आप गूगल कर सकते हैं। लोग आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। ये जो वेबसाइट्स दी है, मेक श्योर आप इनके थ्रू अच्छे से प्रैक्टिस करो और सिटीजनशिप टेस्ट में आप लोग पास हो जाओ। तो जैसे ही आपको कैनेडियन सिटीजनशिप टेस्ट देने के बाद में एक अनदर ईमेल आती है कि आपने टेस्ट पास कर लिया है। एंड ऑल्सो जो आपकी प्रोफाइल है आईआरसीसी की वेबसाइट पे, वहां पर भी आप जाकर के ये चेक कर सकते हैं। आपको एक ईमेल आती है अनदर, विच इज की सेरेमनी। तो ये ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप ही होता है। इसमें आपको एक सेरेमनी की ईमेल आती है कि इस दिन पे आपकी सेरेमनी है। एंड ऑल्सो कोविड के बाद भी ये सेरेमनी भी इन लोगों ने ऑनलाइन कर दी है। कुछ जगह पे जो छोटी-छोटी सिटीज़ हैं, वहाँ पर अभी भी ऑफलाइन सेरेमनीज़ हो रही है। जैसे अगर आप बात करो स्पेशली ओंटारियो में जितनी भी सिटीज़ हैं, वहाँ पर ऑनलाइन ही हो रही है, क्योंकि आपको ऑनलाइन एक डेट मिल जाती है कि इस दिन आपकी सेरेमनी है। उस सेरेमनी में आपको ओथ लेनी होती है। एंड ऑल्सो आपको एक ऑफिशियल सिटीज़नशिप सर्टिफिकेट मिल जाता है। एंड ऑल्सो उसमें आपका जो पीआर कार्ड होता है, उसको ये कट करा देते हैं। पूरी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है उसमें, आपका जो पीआर कार्ड है उसे कट करा देते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको कनाडा का पासपोर्ट अप्लाई करना है। तो जैसे ही सेरेमनी डन हो जाती है, जो नेक्स्ट स्टेप आता है, आपको कनाडा का पासपोर्ट अप्लाई करना होता है। एंड इसके बाद आपका जो आपकी होम कंट्री का पासपोर्ट था, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया का पासपोर्ट आपके पास था, बहुत सी ऐसी कंट्रीज होती हैं जो ड्यूअल सिटीजनशिप लेने के लिए मना करती हैं, जैसे कि इंडिया। तो जो आपका इंडिया का पासपोर्ट है उसका क्या होता है, एंड कनाडा का पासपोर्ट आप कैसे अप्लाई करते हो, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या उसके स्टेप्स हैं, उसके लिए मैं एक अनदर वीडियो बनाने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। एंड यस, यही सारे स्टेप्स होते हैं, यही सारा प्रोसीजर होता है सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी हो एंड आपको इससे थोड़ी नॉलेज जरूर मिली होगी। इफ यस, देन प्लीज टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।